Hi everyone, how are you? Fine? Okay. I am also fine. लेकिन आपने एक्सरसाइज 3.2 तक अच्छे से कर लिया होगा और साथ में आपको आइडेंटिटी सारी याद करनी पड़ेगी बच्चों। ये आइडेंटिटीज आप लिख लिख के याद करो। और अभी हम एक्सरसाइज 3.3 की तरफ बढ़ रहे हैं। जिन बच्चों को अभी तक आइडेंटिटी याद नहीं है वो पहले आइडेंटिटी याद कर लें और वीडियो को रिवाइंड कर करके पुरानी जो चीज़ें मैंने समझाई वो भी याद कर लेना। आप उनको वीडियो को एक बार फिर से देखना, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर है तभी आपका एक्सरसाइज 3.3 समझ में आएगा बच्चों, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। और जिन्होंने बिल्कुल ध्यान से ये मेरे 2-3 वीडियो थर्ड चैप्टर के सुने हैं उनको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा 3.3 का। और 3.3 और 3.3 के बाद 3.4 वाला काफ़ी मज़ेदार चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री बच्चों IIT JEE में। तो अभी आप इनके लिए तैयार हो जाओ। मैं धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाऊंगा, JEE के लेवल तक अभी मैं पहुंचाऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो आइडेंटिटी नंबर सबसे ज़्यादा यूज होगी इस चैप्टर में। एक तो वो है, मैं बता देता हूँ आपको, cos 2x। वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है। cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 14 नंबर आपके एमसेट को 14 नंबर आएगी 40 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये भी है और इसके बगल में ये भी है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। फिर आपका cos 2x का 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसके बराबर 4 चीजें हैं बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बच्चों। ये आप आइडेंटिटी नंबर पक्की याद कर लेना, पक्की याद कर लेना। इसके बाद नंबर अगली जो है 20 नंबर आइडेंटिटी में आपको बताऊं, साइन x प्लस साइन वाई, कॉस x प्लस कॉस वाई, साइन x माइनस साइन वाई, कॉस x माइनस कॉस वाई। चारों आइडेंटिटीज 20 नंबर बोल रहा हूं। 20 नंबर में साइन x प्लस साइन वाई और अगले वाली है साइन x माइनस साइन वाई। ये सारी चीजें इनको आप साइन x प्लस वाई के साथ मिक्स मत करना। डोंट गेट कंफ्यूज कि ये ऐसा नहीं है कि इसको मल्टीप्लाई किया ये आ गया या इसमें से साइन कॉमन लिया अंदर x प्लस वाई आएगी, इसको ये और इक्वल नहीं, ये अलग अलग चीजें बच्चों। साइन x माइनस साइन वाई आप आराम से इनको 20 नंबर का पार्ट 1 पार्ट 2 सिमिलरली cos x प्लस cos y, cos x माइनस cos y के 4 आइडेंटिटी, चारों को कंपेयर करना, आपको याद हो जाएगा। बहुत ज्यादा यूज होगी आपके 3.3 में, काफी ज्यादा यूज होगी। तो अभी मैं आपको 3.3 में घुसाने से पहले आपका लेवल 3.3 जैसा कर देना चाहता हूं। तो लेवल तभी होगा जो मैं आपको बोलूंगा वो आप करेंगे तब, अदरवाइज नहीं होगा आपका। फिर एक जब मैंने एक्सरसाइज 3.3 देखी तो मुझे कुछ कमी सी लगी, थोड़ी सी चीज आपको एक बताई नहीं थी। फास्ट फॉरवर्ड में सपोज आपको एंगल तोड़ना, जैसे आप लोग मैं बताऊं 19 पाई बाई 3 आप कैसे तोड़ते हैं, 19 पाई बाई 3 ये आपको आसान था। 19 पाई बाई 3 19 तक 3 की टेबल बोलते हैं। 19 के जस्ट पहले 18 होता है, उसके बाद में 21 होता है। तो 18 नजदीक है, इसको तो आप सीधा कर लेते थे 18 प्लस 1 इंटू पाई बाई 3। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। फिर आप क्वाड्रेंट ढूंढ लेते, दिस इज 6 पाई प्लस पाई बाई 3, दिस विल बिकम 6 पाई प्लस पाई बाई 3। ये तो आप आराम से कर लेते। फिर आपने वो वीडियो पता है, सारे वीडियो बच्चों देखना, जल्दबाजी नहीं करना। एक तो चीज ये नहीं सोचना है मेरे दोस्त ने कर लिया मैं पीछे रह गया, कोई बात नहीं, तू 2 बार देख। अब एक टाइप का एंगल, जैसे कुछ एंगल मैं बताऊं सीधी सीधी जल्दी करने के लिए। लेट मी टेक 5 पाई बाई 6 किधर है, 3 पाई बाई 4 किधर है, एंड 2 पाई बाई 3 किधर है। ये थोड़ा मिस हो गया था, इसको कैसे करें। 6 की टेबल कहां आती है, 6 की टेबल में 0, इसको करेंगे 5 हो गया, 6 की टेबल बोलेंगे तो 6 एक 0 लिखना, अगला 6 लिखना बच्चों, ठीक है ना। 0 भी 6 का मल्टीपल है, 6 0 या 0, ठीक है। इसी प्रकार इसका क्या 3 तो ब्रैकेट में लिख दो, 4 की टेबल 4 बनता है, इधर एक 0 पहले लिख देगा। इसी प्रकार 3 की यहाँ टेबल किसकी, सॉरी इसमें टेबल 4 की बोलेंगे, 4 की टेबल बोलेंगे कहां तक, 3 के जस्ट पहले, बिल्कुल सही, 3 के जस्ट पहले 0 और 4, तो ठीक था। इसमें
2 के जस्ट पहले और जस्ट बाद में, 2 के जस्ट पहले 0 होता है और उसके बाद 3 होता है। 3 की टेबल, 6 की टेबल में बाद में 6, 4 की टेबल में बाद में 4, 3 की टेबल में बाद में 3। तो व्हाट विल यू डू? 5 से 0 दूर है ये नदी में, तो इसको क्या लिखेंगे? तो 5 पाई बाई 6 की जगह हम लिखेंगे 6 माइनस 1 पाई बाई 6। तो ये क्या होगा? 6 पाई बाई, दिस विल बी पाई माइनस पाई बाई 6। ये वाला सिमिलरली क्या होगा? इसको आप करेंगे 4 माइनस 1 इंटू पाई बाई 4 होगा। ये होगा 3 माइनस 1 इंटू पाई बाई 3। जब आप इनको तोड़ेंगे तो 4 पाई माइनस पाई बाई, दिस विल बी पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4। ये होगा पाई माइनस पाई बाई 3। तो ये एक चीज आप बिना वक्त जाया किए सीधा लिखना 5 पाई बाई 6 पाई माइनस, क्योंकि 5 पाई बाई 6 पाई से छोटा है। 5 पाई बाई 6, या ऐसे बोले 5 पाई बाई 6 5 से छोटा है, तो इसको पाई माइनस पाई बाई, सीधा जब भी फ्यूचर में जरूरत पड़े पाई माइनस पाई बाई 6 लिख देना। 3 पाई बाई 4 है, आप लिख देना पाई माइनस पाई बाई 4। 2 पाई बाई 3 है, व्हाट विल राइट? यू राइट पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि पाई से थोड़े छोटे ही, ठीक है ना। ये सारे के सारे कौन से? पाई माइनस प्यारे बच्चों, पाई इधर होता है, माइनस इधर होता है, सारे के सारे ये सेकंड क्वाड्रेंट में पढ़ते हैं। कैसे पता लगा? पाई बाई 6 30 डिग्री होता है, 5 इंटू 30 डिग्री, या कितना होगा? ये 90 डिग्री यहाँ होता है, ये 180 डिग्री यहाँ होता है। तो 5 इंटू 30 150 इधर हो गया। पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री, 3 इंटू 45 135, वो भी इधर। पाई बाई 3 60 होता है, 60 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 120 इधर। तो ये तीनों टाइप के एंगल बहुत बार आएंगे। दे ऑल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो फास्ट फॉरवर्ड में 5 पाई बाई 6 को पाई माइनस पाई बाई 6, 3 पाई बाई 4 को पाई माइनस पाई बाई 4, 2 पाई बाई 3 को पाई, सभी को पाई में से माइनस करेंगे। सिर्फ पाई माइनस छोटा, पाई माइनस छोटा, पाई माइनस छोटा, ये आप कर सकते हैं बच्चों। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी। ये बिल्कुल अच्छी चीज़ है और आपका कीमती टाइम बचाएगा जब हम एक्सरसाइज 3.3 की ग्रुप करेंगे, या हम जब रणभूमि में उतरेंगे। ये हमारे सारे हथियार काम आएंगे। आपने कितनी चीजें सीखी है, कैसे लोकेट क्वाड्रेंट लोकेट करना है, उन एंगल्स का वैल्यू पता करना जो उनमें नहीं है। एक्सिस पे क्यूपीसी वाला फंडा लगाएंगे, क्वाड्रेंट प्लस माइनस चेंज होगा कि नहीं होगा, सारी चीजें। उसके अलावा आइडेंटिटीज भी हमें याद करनी पड़ेगी। इतने सारे हथियार हम लेके युद्ध के मैदान में उतरेंगे, तभी हम दुश्मन को पराजित कर पाएंगे। प्यारे प्यारे बच्चों, या मैं आपको जवान बोलूं, मेरे जवानों, देश के वीर जवानों, शुरू करते हैं हम एग्जाम्पल से। स्लो मोशन में करेंगे। लंबा वीडियो बना तो मैं 2 पार्ट में कर दूंगा, तो मैं कोशिश करूंगा 1-1.5 घंटा इसमें लगेगा। ये 3.3 मुझे लगता है लगभग 1.5 घंटा 2 घंटे का लगेगा इसमें। एग्जाम्पल नंबर 10 बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 10 में 10th एग्जाम्पल भी कराऊंगा मैं आपको। प्रूव करना है 3 साइन पाई बाई 3 साइन पाई बाई 6, सारी चीजें सेक पाई बाई 3 माइनस 4 साइन पाई बाई 5 पाई बाई 6, धीरे धीरे कोट पाई बाई 4 इक्वल टू आपको 1 लेकर, आपको इसका आंसर 1 लेके आना, प्रूव करना। तो दिस इज आवर एलएचएस, यह हमारा एलएचएस है। एक बार मैं क्वेश्चन वापस देख लेता हूं, कहीं गलती तो नहीं है। 3 साइन पाई बाई 6 सेक पाई बाई 3 माइनस 4 साइन 5 पाई बाई 6 कोट पाई बाई 3। अब छोटे छोटे एंगल जो आपने 10th क्लास में पढ़े, उनकी तो सीधी वैल्यू डालना। 90 से छोटा वैल्यू आपको आती, 90 छोटा आपको आती। ओनली पंगा होगा इसके साथ 5 पाई बाई 6 के साथ। तो जो पता आप कर लो, या फिर अभी जो घटिया चीज है, जो ये चीज अभी अच्छी नहीं है, आप उसको बाद में कर लेना। जो किताबों में क्या जरूर नहीं, बिल्कुल आप वैसे ही करें, कोई दिक्कत नहीं है, करते जाइए। अब मैं आपको बताऊं, 3 का 3 लिख दिया। साइन पाई बाई 6 का वैल्यू आप सोचिए, साइन पाई बाई 6 बोले तो 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है
1/2 इंटू सेक π/3 सेक 60। सेक 60 किसका उल्टा? cos 60 का। cos 60 कितना होता है? cos 60 होता है 1/2, तो सेक 60 हो गया 2 हो गया बच्चों। सेक 60 इंटू 2, सेक 60 का वैल्यू 2 हो गया। देखते जाना -4। अब इसको क्या करेंगे आप? साइन π/5 π/6 को क्या लेंगे? पाई माइनस π/6, क्योंकि इसका वैल्यू आता नहीं, पता करेंगे। कोट π/4 तो इंटू में 1 होता है, काट डाल 3 हो गया। -4 साइन, इसका हम क्यूपीसी वाला फंडा लगाएंगे। क्यूपीसी वाला क्वाड्रेंट कौन से में हो गया? रफ का काम है। पाई इधर है, π/2 इधर है, 3 π/2 इधर है बच्चों। पाई माइनस आप आगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड को तो 4 का तो 4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट ढूंढ लिया, प्लस माइनस होगा कि नहीं होगा? तो क्वाड्रेंट प्लस माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट साइन का घर होता तो साइन प्लस का ही रहेगा, प्लस का रहेगा। अब प्लस का रहेगा या माइनस का प्लस का रहेगा, क्योंकि साइन होता है। चेंज होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे पाई वाला है तो चेंज नहीं होता है, π/2 वाला तो चेंज होता है, यानी x के अगल बगल में तो चेंज नहीं होगा, मतलब साइन का साइन ही रहेगा। उसके बाद भूल जाओ ये माइनस वगैरह सब कुछ, सीधा π/6 लिख दीजिएगा। अब बच्चों 3 - 4 साइन π/6 आपने अभी अभी बताया 1/2 होता है। 3 - 4/2 इज 2, 3 - 2 आंसर इज 1 इक्वल टू RHS। ऐसा आपने किया, बिल्कुल इसको ध्यान से करने का। 11वां करते हैं, वीडियो पॉज करके लिखते रहना। दूसरी चीज मैं बता दूं, कुछ बच्चों की आदत है, मेरे पास वीडियो है, कभी भी मैं सुन लूंगा, ये गलत चीज। आप नोटबुक में लिखते रहना, क्योंकि वीडियो तो सुनने में आपको टाइम लगेगा, दोबारा जब रिवाइज करेंगे आपको टाइम बहुत लगेगा। दूसरी चीज, आप पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब कभी फंस गए तो आपको उस क्वेश्चन को ढूंढने में टाइम लगेगा। वीडियो आगे करना पीछे करना तो टाइम लगेगा। रिवीजन में भी आपकी नोटबुक में आपका लिखा तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। सवाल नंबर 11 एकदम, तो मेरा कहने मतलब आप नोटबुक में एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज सारे लिखते रहना, मोटी मोटी नोटबुक बना लेना, अच्छे पन्नों वाली। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। वाह वाह वाह। 11वां सवाल पढ़ो। साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री। डरना नहीं, पहली बात तो अपने मन से डर निकाल देना। साइन 15 डिग्री आ रही तो सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, कहीं नहीं देखा तो कोई बात नहीं। आपको एंगल्स का आता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उनका आता है। तो 15 डिग्री उन एंगल्स का आपको जो आता है ना 30, आपको किसका आता है? 30 का आता है, 45 का आता है, 60 का आता है। तो किन्हीं दो एंगल्स का डिफरेंस 15 है क्या? उन्हीं का करना जिनको आपका आता। 30, 45, 60, इनमें से किसका डिफरेंस है? ये माइनस ये भी 15 है और ये माइनस ये भी 15 है। तो आप 15 की जगह 45 - 30 लिख सकते हैं, या 60 - 45 लिख सकते हैं, कोई भी करेंगे। तो किताब वाले ने जो किया हम दूसरा करेंगे। किताब वाले ने 45 - 30 लिया है, 45 - 30 लिया, तो हम क्या करेंगे? ये ले लेंगे। तो देखते हैं क्या हमारा आंसर अलग आता है कि सेम आता है। साइन 60 - 45। अब बच्चों वही बच्चा कर पाएगा जिसको आइडेंटिटी याद है। बाकी मैदान छोड़ के भाग जाओ, दुश्मन को पीठ दिखा दो, लेकिन ऐसा आप करेंगे तो कौन सी आइडेंटिटी? साइन x - y याद है। साइन x - y क्या हो गया? साइन x cos y माइनस cos x sin y। साइन x आप 10th क्लास में बार बार बगल में आइडेंटिटी लिखते थे, उसको बताते ऐसा क्यों। अब 11th में ऐसा करने के लिए आपके पास फालतू वक्त नहीं है। यू सिंपली राइट, वो क्यों आया, कैसे आया, ये समझना टीचर का काम है। ठीक है, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो नंबर देगा। साइन 60 डिग्री cos 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री साइन 45 डिग्री, ऐसा है। क्यों? साइन x - y, साइन x cos y माइनस cos x साइन y। अब इनका वैल्यू आपको आता है 10th क्लास में, नहीं आता तो 10th वाले बच्चों से पूछ लो। साइन 60 डिग्री
√3/2 cos 45 1/√2, ये cos 60 1/2 sin 50 1/40 sin 45 1/√2। क्या हुआ 3/2√2 3/2√2 1/2√2 एक बार बोलना, ज्यादा बार बोलोगे तो गाना बन जाएगा। 2√2 हो जाएगा। तो 2√2 इज एलसीएम, 2√2 एलसीएम हो गया, एक साथ लिख दो। एलसीएम हो गया तो ऊपर तो 3 - 1/2√2 चेक कर लो। 3 - 2√2 आंसर आ गया। √3 ऊपर √3 था ना, √3 - 1/2√2 साइन 15 डिग्री √3 - 1/2√2। बच्चों अब ये याद रखना। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं यार हम तो याद ही कर ले, तो मैं बता रहा हूं आपको आईआईटी जेईई के लेवल में अगर पहुंचना है ये चीजें फिर आपको याद करनी पड़ेगी। किताब एनसीईआरटी बुक तो पहले आप नीट एंड क्लीन पढ़ लो। कुछ बच्चे अभी से ज्यादा जिज्ञासु तो मैं आपको लिखवा देता हूं, आप लिख लो जो एक्स्ट्रा याद करना चाहता है। साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, टेन 15 डिग्री, कोट 15 डिग्री, इनका वैल्यू आप नोट कर लो। साइन 15 अभी भी आया √3 - 1/2√2, cos 15 √3 + 1/2√2, ये होगा 2 - √3, ये होगा 2 + √3। अगर आपको आगे बढ़ना है जिंदगी में ये वैल्यूज याद कर लो, काम आएगी। और अभी आपका 11th और 12th क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, आपकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट्स होंगे। 11th में 12th में आप कैसा पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना। कोट 15 इनके साथ कई फ्री है। साइन 15 किसके बराबर होता है, cos 75। अब वो तो आगे बड़ी बड़ी बातें फिर भी मैं बता देता हूँ। साइन 15 √3 - 1/2, आप कंपेयर कर लो। ये और ये भाई भाई एक जैसे नहीं लग रहे। √3 - 1/2√2 √3 + 1/2, तो सिर्फ माइनस और प्लस का ही फर्क है। टेन और कोट भाई भाई, टेन में माइनस आता, कोट में प्लस आता। कैसे याद रखेंगे, साइन में इसमें साइन है माइनस आ गया, इसमें टेन में माइनस आ गया। तो मैं बताऊं साइन में बड़ा लिखता हूं, साइन में एन है और माइनस में एन आता है, तो टेन में एन है, टेन में एन है तो माइनस में एन आता है। बाकी इसमें एन नहीं है, इसमें एन नहीं, तो ऐसा याद रख लो यार इंसान। एन वाली चीज है ना, साइन माइनस आएगा, टेन माइनस आएगा, ऐसा चीज याद रख लो आप, ठीक है ना। तो 15 डिग्री में तो उल्टा नहीं होगा। बाकी क्योंकि हम शक्लें मिलते ही आपस में इनकी शक्लें मिलती है, ये याद रखने का जेईई के लिहाज से है। ये जेईई के लिहाज से आप याद रख लेना, काम आएगा। और किसी बच्चे को याद करना हम आंसर गलत भी नहीं करेंगे। ऑलराइट, अब बच्चों पढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। 12 नंबर 12 एग्जाम्पल 12 भी अभी भी कर लेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल 12 अभी कर लेंगे। इसने लिखा है 10 13 π/12, 10 13 π/12 करते हैं धीरे धीरे। 10 13 π/12, तो कोई बात नहीं। अभी मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो मैं बोल रहा हूं आपको करते जाना, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी। एक प्रोडक्ट याद रखना प्यारे बच्चों, 12 × 15 180 होता। बहुत बार काम आएगा, मैंने आपको 10th क्लास में बताया था। 12 × 15 180 होता है। इसका मतलब 180 को 12 से भाग दे 15 आएगा, 180 को 15 से। मीनिंग ये होगा 180 बटा 12 सीधा मिलेगा 15, या 180 बटा 15 आप सीधा लिख देना 12, बिना आप अपना कीमती टाइम वेस्ट किए। 12 × 15 एक कॉमन प्रोडक्ट है, रिमेंबर इट प्यारे बच्चों। क्योंकि पाई 13, पाई का मतलब कितना है। अब मैं इसको एक काम करता हूं सीधा डिग्री में, 10 पाई का मतलब कितना डिग्री होता है 180, तो पाई मीन्स 180 डिग्री होता है। पाई की जगह में सीधा 180 लिखूंगा, ये 13/12 × 180 डिग्री, 13 π/12 समथिंग एल्स, 13 π/12। इसको वैसे ना करें, देखो
बिकॉज ये एंगल ज्यादा बड़ा बन जाएगा, वो तो काम आएगा। अब इसको एक काम करते हैं, वो बाद में। इसको 12 की टेबल 13 तक बोलते हैं, 12 की टेबल 13 तक बोलते हैं, 12 की टेबल 13 तक बोलते हैं। 13 लिख दिया, 12 इधर हो गया, दूसरा 24 हो गया। क्या लिखेंगे? 12 नजदीक है ना, तो 12 प्लस 1 इसको लिखेंगे 10 12 प्लस 1, 10 12 प्लस 1 इंटू पाई बाई 12 कर देंगे, पाई बाई 12। तो क्या होगा? ब्रैकेट खोला, 12 पाई प्लस 12 यानी पाई, पाई प्लस पाई बाई 12, पाई प्लस पाई बाई 12 बच्चों डरना नहीं, पाई प्लस पाई बाई 12। अब आप कोड लगाएंगे QPC। कौन से क्वाड्रेंट में है? मन में सोचिए, बार बार चौकड़ी बनाना नहीं। पाई किधर है? पाई उधर है। पाई से प्लस में जाना मतलब इधर जाने का, इधर जाने का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 प्लस का है, होता है प्लस का, तो चेंज होगा नहीं होगा? नहीं होगा। तो है भी प्लस का, चेंज भी नहीं होगा, 10 का 10, फिर एक्यूट एंगल पाई बाई 12। अब पाई बाई 12 कितना होगा? अब ये भी आपको पता है, 12 इंटू 15 180, तो पाई बाई 12 सिंपल चीज 10 180 बाई 12 कितना हुआ? 180 डिग्री बाई 12 कितना हुआ? दिस इज 10 15 डिग्री। थोड़ा किताब अलग तरह से किया, मैं थोड़ा इसको और सिंपल तरीके से कर देंगे। 10 15 डिग्री वही कहानी आप कर सकते हैं। 15 या तो 60 माइनस 45 कर दो, या 45 माइनस 30 कर दो। 60 माइनस 45 माइनस 30 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन राइट इन एनी वे। हाँ बच्चों, किताब वाले ने क्या मुझसे उल्टा करते हैं। किताब वाले ने लिया पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6, तो हम ले लेंगे 10 60 डिग्री माइनस 45, ऐसा ले लेंगे। अब आप आइडेंटिटी कौन सी देखेंगे? 10x माइनस 10y, 10x माइनस y की क्या होगी? याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है? नहीं आ रहा है तो पीछे पन्ना बुलेट के देख लो। 10x माइनस वाई क्या होगा? 10x माइनस 10y, 1 प्लस 10x 10y बचा। अब देखो 10x 10y, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि मैं आइडेंटिटी बाद में याद कर लूंगा। बाद में आप याद करेंगे, याद नहीं रहेगी, भूल जाएंगे। पहले आइडेंटिटी याद करो, फिर आप चैप्टर पढ़ो, आपको आइडेंटिटी रिवीजन हो जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है? आइडेंटिटी क्योंकि कोई ये मजाक नहीं है, 25-30 आइडेंटिटी याद करना है, और ये चैप्टर भारी भारी चैप्टर है। आगे वाले चैप्टर इससे सिंपल है सारे। तो ये क्या होगा? 10 60 माइनस 10 45 डिग्री, 1 माइनस 10 60 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री बच्चों। अब आपको पता, आपको दिस इज माइनस माइनस, और दिस इज 1 प्लस 1 प्लस, ठीक है? 10x माइनस 10y, 1 प्लस 10x 10y बच्चों। तो अभी आप आइडेंटिटी पक्का याद करना, लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे। वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट में आपको 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ? 10 60 डिग्री इज √3, 10 45 इज 1, तो आपको मिला √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3 इंटू 1। तो क्या हुआ? √3 माइनस 1, दिस विल गिव अस √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1। ये भी ठीक है, आंसर भी ठीक है। कोई टीचर दे देगा, कोई टीचर तो नंबर थोड़ा सा काटेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का फंडा बच्चों डिनोमिनेटर रेशनल होना चाहिए, इरेशनल नहीं होना चाहिए। 9th क्लास पढ़ा था, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो इसको इसके कंजुगेट, इसका √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे प्यारे प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई कर दो। √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 आ गया। किताब वाले में आया, बट किताब वाले ने सीधा ठोक दिया 2 मन। किताब में ऐसा करके इक्वल टू 2 मैंने √3 दिया, तो वो ऐसा सोचा कि बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट कर लेंगे। हो सकता है आपके बारे में सही भी सोचा होगा, लेकिन मेरा विचार आपके बारे में थोड़ा अलग है। आप करेंगे √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 बाई √3 माइनस 1। ऊपर क्या हो गया? √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। नीचे क्या हुआ? a प्लस डी, a माइनस बी, यानी √3 का स्क्वायर और माइनस। अब देखो इतने छोटी छोटी चीजें मैं आगे नहीं कराऊंगा। √3 माइनस में कितना हुआ? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ? √3 का स्क्वायर
minus 2 into this will be 2 root 3, this will be plus का y। इधर क्या हुआ, 3 minus 1 क्या हुआ बच्चों, 3 minus 1, 3 minus 1 क्या हुआ, इधर लिख दे या उसमें लिखते आगे, चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी है। तो दिस विल बिकम 3 plus 1, ऊपर में लिखो 3 plus 1 4 लिख लो सीधा, इक्वल टू 4 minus 2 root 3, नीचे आया 2, अब ऊपर 4 में से ऊपर 2 कॉमन आ गया, 2 minus root 3 by 2, 2 को 2 खा गया, आंसर इज 2 minus root 3 बच्चों, दिस इज आंसर। आप डरना नहीं है, करते जाना। वैसे भी आपको 10 इसका 15 डिग्री वैल्यू आपको 2 minus root 3 अभी लिखवाया था। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला एग्जाम्पल बच्चों करने के पहले अगला एग्जाम्पल का लेवल थोड़ा ज्यादा है, इसलिए हम एक्सरसाइज के जितने आपने एग्जाम्पल पढ़े उतने लेवल के या उन्हीं लेवल के एक्सरसाइज के कुछ सवाल आपको करवाता हूं। सवाल नंबर पहला सवाल तो बहुत आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन इक्वल पाई बाई 6। पहला क्वेश्चन प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है -1/2 है। साइन इक्वल पाई बाई 6, ये तो बहुत आसान है। 10th क्लास में क्या था, LHS साइन इक्वल पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई, माइनस का 10 स्क्वायर पाई बाई। अब कुछ नहीं है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर लिख लो। कॉस पाई बाई 3 कितना होता है, कॉस पाई बाई 3 1/2 होता है, उसका भी 1/2 का स्क्वायर करो। ये कितना होता है -1 का स्क्वायर होता है। हाउ मच इज दिस, ये हो गया 1/4 प्लस 1/4 -1। अब एलसीएम लेंगे, आपका आंसर -1/2 आएगा। इसको तो मैं कराऊंगा नहीं, ये तो बिल्कुल हलवा था, हलवे का भी बच्चा था, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। हलवा क्या था, ये दलिया था, दलिया। नंबर 2 सॉरी 2 अभी पढ़ते। अब आपका 11th क्लास का सेकंड क्वेश्चन 1/2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई, कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6, कॉस इक्वल पाई बाई 3, कॉस इक्वल पाई बाई 3। आप इसको 3/2 लेके आने, इक्वल टू 3/2 लेके आना। दिस इज LHS। अब वो कोई देखो छोटा एंगल है, जो आपने 10th में पढ़ा उनका वैल्यू तो आपको आता है, ठीक है ना। ये तो मैं सीधा लिख दूंगा 2 इंटू साइन पाई बाई 6 का 1/2 होता है, 1/2। इसको अभी सीधा, क्योंकि 7 पाई बाई 6 से बड़ा काम है, मैं अभी इसको कोसेक 7 पाई बाई 6 लिख के पूरे का होल स्क्वायर कर दूंगा, और कोस पाई बाई 3 कितना आता है वो भी 1/2 का स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है ना। कोस पाई बाई 3 ये कितना है, इस 2 को 2 से काटना नहीं है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, ये काटेगा तो गड़बड़ होगा। 2 इंटू 1/4, यहां क्या करेंगे कोसेक। अब मैं थोड़ा इसको पाई प्लस पाई बाई 6 लिख दूंगा, थोड़ा बड़ा पाई तो तोड़ेंगे, 6 की टेबल बोलना, ठीक है ना, वो समझ आ जाएगा उसका इसका। एंड पूरा देखेंगे इसको, ठीक है। ये क्या इंटू 1/4, 2 इंटू 1/4 गिवन अस 1/2 प्लस या कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 लगाओ क्यूपीसी वाला हमारा मूल मंत्र है। पाई प्लस यानी आप आ गए पाई प्लस में, यानी वेर आर यू, पाई इधर आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक माइनस का होता है, और चेंज होगा कि नहीं होगा, प्लस माइनस वो तो हो गया ना, थर्ड क्वाड्रेंट प्लस माइनस हो गया, चेंज होगा नहीं होगा। पाई वाला है तो कोसेक का कोसेक लिख दिया, कोसेक पाई बाई 6 बच गया, स्क्वायर इंटू 1/4। अब देखो 1/2 आ गया, ये माइनस कोसेक पाई बाई 6 क्या है, साइन पाई बाई 6 का रेसिप्रोकल। साइन पाई बाई 6 1/2 होता है, तो कोसेक पाई बाई 6
2 हो गया तो -2 का स्क्वायर हो गया, इंटू हो गया 1/4, -2 का स्क्वायर होगा 4 से 4 कट गया, 1/2 प्लस 1, योर आंसर इज 3/2 इक्वल टू दिस इज द RHS। ये RHS हो गया। पढ़ना है इसको ध्यान से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बच्चों। इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करके आप नोट करते रहना बच्चों, नोट करते रहना, काफी काम की चीजें हैं। अभी धीरे 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 आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाऊंगा, अचानक नहीं बढ़ाऊंगा। आपको उस लायक बनाना, मुझे जेईई के लायक बनाना है, तो एकदम नहीं बढ़ेंगे। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में क्या है? 3 में कोट स्क्वायर π/6, LHS सीधा प्रूव करना है। कोट स्क्वायर π/6, ये तो बड़ी मजेदार चीज, प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इक्वल टू आंसर। इस बार आंसर लेके आना, आंसर 6 लेके आना, 6 आंसर 6 लेके आना बच्चों। अब फिर से चेक कर लेते हैं। कोट स्क्वायर π/6, कोसेक 5π/6, 3 tan स्क्वायर π/6। बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ना। tan π/6 का उल्टा होता है कोट, tan π/6 होता है 1/√3, तो कोट π/6 हो गया √3, तो ये √3 का स्क्वायर। इसको अभी नहीं करेंगे, इसको तोड़ेंगे। कोसेक अभी भी सीखा, π-π/6 हो गया, QPC वाले से बताएगा। तो 5π/6, 3 tan π/6 कितना होता है? 1/√3, 1/√3 स्क्वायर। ये √3 का स्क्वायर कितना? 3। QPC लगा, QPC लगाइए, QPC पाई इधर है, पाई माइनस, आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक प्लस का होता है QPC, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, कोसेक प्लस का हो गया, चेंज भी नहीं होगा, तो क्या होगा? कोसेक π/6 हो गया। ये क्या? 3 इंटू 1/3 कट गया, काटने के बाद 0 नहीं करना, 1 हो गया। अब हो गया 3 कोसेक π/6 कितना होगा? कोसेक π/6 कितना होता है बताइए? साइन π/6 1/2, तो कोसेक π/6 उल्टा 2 हो गया, ये 1 हो गया, आंसर 6 आ गया, इक्वल टू RHS हो गया। धीरे धीरे लिखना, समझ समझ के लिखना, थक गए हो तो रुक जाना। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4, सब सवाल मजेदार, पढ़ते जाना पढ़ते जाना। सवाल नंबर 4 में LHS, 4th क्वेश्चन में LHS क्या है? 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। बाकी ठीक है, π/4 आपको आता, π/3 छोटा एंगल है, ये तो आपको आता ही है। सिर्फ आपका दिमाग लगेगा 3π/4 में। यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना, सारा मत लगाना, बचा के रखना ना, बाद में भी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। 2 मैं लिख दूंगा sin π-π/4, ये लिख दिया, और इसका होल स्क्वायर जरूर करना कि बाद में प्लस माइनस का लोचा ना हो जाए। साइन इसका बच्चा, ये इसका बच्चा, ये बच्चों 3π/4 π-π/4। अब ये तो आता है cos π/4 कितना होता है? 1/√2 होता है, तो 1/√2 का स्क्वायर लगा दो। sec π/3 क्या होता है? cos π/3 उल्टा cos π/3 होता है 1/2, तो sec π/3 हो गया 2 का स्क्वायर। इस बार आंसर 10 लेके आना है, आंसर 10 लेके आना है, कुछ तो मिला। अब ये क्या हुआ? 2 sin π-π/4, QPC लगा, QPC पाई इधर है, पाई माइनस, सीधा सोचो ना यार, पाई माइनस सेकंड में, पाई प्लस थर्ड में, बार बार क्या सोचो। सेकंड में साइन प्लस का होता, चेंज नहीं होगा, ये होगा sin π/4 का स्क्वायर हो गया। ये 2 इंटू 1/2 1 हो गया, ये कितना हो गया? 2 दूना 4, 4 दूनी 8 हो गया, 8 2। अब इसका एक और मिलना चाहिए। क्या हुआ? 1/√2 हुआ।
ये क्या हुआ 1 हुआ 8 होगा, या इसको 9 लिख दो, कौन मना कर रहा आपको। क्या हुआ 2 इंटू दिस इज 1/2 प्लस 9, आपका आंसर 10 आ गया, इक्वल टू आ गया RHS, हेंस प्रूव्ड लिखना प्यारे प्यारे बच्चों। हाँ, 5वां सवाल का देखते हैं, कोशिश करते हैं, हिंट दे दूं या कर लोगे? 5वां का हिंट दे देते आप करेंगे, हैं? 5 का कोई एक तो आप कर लो यार। 1 में साइन 75 डिग्री, तो एक काम करते हैं, इसको आप क्या करना, साइन लिख लो 45 प्लस 30 डिग्री कर दो और आगे बढ़ना। फिर आप करना साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाना, ये आप होमवर्क करना, ठीक है ना। यूज फॉर्मूला साइन एक्स प्लस वाई, आपको मिलेगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन, ये तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। इसका आंसर कॉस 15 जितना आएगा, cos 15 जितना आएगा, मतलब आप √3 प्लस 1/2 √2 आएगा, आंसर आएगा √3 पर, वो तो किताब में दे रहेगा, ये आप होमवर्क करेंगे। इतना तो कर लो यार, साइन एक्स प्लस वाई आर 10-15 डिग्री, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। 10-15 अभी आपने किया नहीं था कहीं, 10-15 डिग्री होगा, 10 60 - 45 कर लो, अभी आपने एग्जाम्पल किया था थोड़ी देर पहले। 10 60 - 45 मैं सीधा लिख दूंगा, 10 60 - 10 45, 1 प्लस 10 60 10 45, थोड़ी स्पीड बढ़ा दें, दिस विल बी √3 - 1/1 प्लस ये क्या √3 इंटू 1, अभी भी क्या आपने एग्जाम्पल, तो दैट मीन्स इट वाज √3 - 1/√3 प्लस 1, जब आप रेशनलाइज करेंगे ऊपर नीचे √3 - 1/√3 प्लस 1, √3 प्लस 1 इंटू √3 - 1/√3 - 1, आपका आएगा ये होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर यानी 3 - 2 √3 प्लस 1 बाई हो जाएगा √3 का स्क्वायर यानी 3 - 1, आपको ऊपर हो जाएगा 4 होगा, यू विल गेट द आंसर विल बी, अभी किया था मैं फिर भी लिख रहा हूं, ऊपर हो जाएगा 4 - 2 √3, नीचे होगा 2, ऊपर 2 कॉमन आएगा, ऊपर 2 कॉमन आएगा, 2 - √3 बाई 2 कट जाएगा, आंसर इज 2 - √3, तो 2 - √3। ये आप क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। आप फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपको लग रहा है आपको आइडेंटिटी याद है, वीडियोस को पॉज करके आइडेंटिटी जरूर याद करना, इसके बाद के क्वेश्चन आपको बिना आइडेंटिटी के एक भी क्वेश्चन नहीं होगा बच्चों। तो आइडेंटिटी पहले याद कीजिए, फिर वीडियो को आप देखना, अदरवाइज वीडियो को ये पॉज कर देना। वेल बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। आपने सारी आइडेंटिटी याद करिए तभी आपको समझ में आएगा, सीधी सीधी बात है, 1% की बात। जिन्होंने आइडेंटिटी याद नहीं की, मैं फिर से बोल रहा हूं, वीडियो को पॉज करो, आइडेंटिटी याद कर लो, लिख लिख के याद करो, फिर ये पढ़ो। अब यहाँ पे थोड़ा हम ध्यान देंगे, इसको प्रूव करना है, इसको लेके आने का LHS आपको साइन एक्स प्लस वाई लेके आना है, डरना बिल्कुल नहीं। यहां 2 टाइप के एंगल, एक π/4 - x, π/4 - y, π/4 - x, π/4 - y रिपीट हो रहा है। एक काम करते हैं, यहां पे एक एंगल को में मार्कर, एक एंगल को आप ए ले लो, लेट π/4 - x इक्वल टू ए, अब 2 टाइप एंगल है, लेट π/4 - x इक्वल टू ए ले लिया, x नहीं लेना, x ऑलरेडी है, तो LHS बन जाता है, LHS क्या बना, cos A, जहां और एक और चीज π/4 - y को आप b ले लो, ठीक है। 2 टाइप के एंगल है, π/4 - x को a ले लो, π/4 - y को आप b ले लो। LHS इसकी ये a, ये b, a और b, तो cos A cos b माइनस आपका साइन A साइन b बन गया। अब आइडेंटिटी अगर आपको याद होगी, cos x cos y माइनस साइन x साइन y किसका होता पता है?
कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई होता है, यानी दिस विल बिकम कॉस ऑफ ए प्लस बी। आइडेंटिटी नोट करना, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, या वापस करें कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, वो होता है कॉस ए प्लस बी या कॉस एक्स माइनस एक्स प्लस बी वाई। ए का बी का वैल्यू वापस, ए का ये पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 ऑफ माइनस एक्स प्लस बी की जगह वापस पाई बाई 4 माइनस वाई। अब पाई बाई 4 एंड पाई बाई 4 को जब आपने ऐड किया 45 कितना होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री को पाई बाई 2 लिखते हैं। कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई, थोड़ा इसको और लिखता हूं, कॉस पाई बाई 2, इसमें मैं माइनस कॉमन ले लूं, अंदर माइनस कॉमन ले लूं तो पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई। कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई, कोई एक्यूट एंगल मान लो कॉस पाई बाई 2 माइनस समथिंग लगाइए बच्चों, क्यूपीसी वाला। क्यूपीसी वाला क्या, क्वाड्रेंट कौन से, पाई बाई 2, पाई बाई 2 ऊपर, पाई बाई 2 ऊपर है ऊपर, और पाई बाई 2 से माइनस आप आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। पाई बाई फर्स्ट में सारा प्लस का होगा, तो प्लस का प्लस हो गई, चेंज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पाई बाई 2 वाला फंडा है तो चेंज होगा। चेंज होगा तो किस में होगा, कोस किस में होगा, साइन में। उसके बाद ये सब छोड़ दो, इसके बाद का जो एंगल है ना, बाद पाई बाई 2 के बाद का चाहे प्लस हो माइनस हो सारा भूल दो, यू राइट दिस एंगल साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू आपका आर एक्स आ गया। दिस इज द प्रूफ बच्चों। ये सवाल नंबर 6 खत्म हो गया, आराम से पढ़ना। पढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों दे रखा है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। आप इसके बराबर प्रूव करेंगे 1 प्लस 10 एक्स बाई 1 माइनस 10 एक्स होल स्क्वायर आप प्रूव करेंगे। डरना बिल्कुल नहीं, जितनी आइडेंटिटी आपने यूज की उन्हीं का इस्तेमाल होगा, आपकी एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी। आइडेंटिटी याद कर लो, बार बार बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा। जिन्होंने आइडेंटिटी याद की उनको बड़ा मजा आएगा, और उतनी आइडेंटिटी और कुछ नहीं, 2-3 और होगी, बाकी IIT JEE में यही आइडेंटिटी काम आएगी। तो इसमें 10x प्लस वाई की आइडेंटिटी आपकी एनसीईआरटी बुक में 10 नंबर है, इसमें 10 पाई बाई 10x माइनस वाई आई नंबर 11। तो ये बच्चों में अभी इसका ये डंडा में यहां लगा दिया, इसका डंडा यहां लगा दिया। 10x प्लस वाई क्या हो गया, 10x, डंडा बड़ा करते हैं, ये तो हो गया ऐसा। अब मैं ऊपर 10 इसका वैल्यू लिखूंगा 10 पाई बाई 4 प्लस 10x, नीचे 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। ये तो हो गया ऊपर वाले का, इसका वैल्यू ऊपर 10 पाई बाई 4 प्लस x डिवाइडेड बाई 10x माइनस वाई, 10x माइनस 10y, 1 प्लस 10x 10y। तो क्या लिखें, 10 पाई बाई 4 माइनस 10x, 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। ये तो हमारा हो गया। अब इसके बगल में अभी जगह नहीं है, नीचे 10 पाई बाई 4 1 होता है, 1 प्लस 10x, 1 माइनस 10 पाई बाई 4 अगेन 1, तो 1 माइनस 1 इंटू 10x क्या बना, 1 माइनस 10 है, 1 प्लस 10 1 माइनस 10, तो क्या बना आपका, क्या बना ऊपर 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। ये क्या 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। क्या हुआ, ये ऊपर चला गया, ये 2 नीचे रह गए, आपको मिला 1 प्लस 10x इंटू 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x इंटू ये 2 मिडल वाले नीचे रह गए इंटू 1 माइनस 10x। ऐसा होता है, क्योंकि आपने कभी पढ़ा होगा
ए बाई बी बाई सी बाई डी क्या होता है पता है? ए इंटू डी बाई बी इंटू सी ऐसा होता है। ये नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, मिडिल वाले नीचे रह जाते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। अब आपका क्या मिला? ये ब्रैकेट रिपीट हुआ है, 1 प्लस 10x पूरे का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस 10x दो बार आ गया इसका होल स्क्वायर। अब दो सेम पावर है, अलग अलग क्वांटिटी दोनों एक साथ लिख सकते हैं, सेम पावर एंड डिफरेंट क्वांटिटीज डिफरेंट बेसिस, आप इनको एक साथ लिख सकते हैं। 1 माइनस 10x का पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू RHS। ये आपका हो गया सवाल नंबर 7। बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। 8th क्वेश्चन में घुसने से पहले मैं आपको एक चीज के प्रति आगाह करना चाहता हूं। आप पहले भी बता चुका हूं, आप कुछ ये जो एंगल है ना छोटे छोटे 2 पाई से छोटे यानी 360 से छोटे, डायरेक्ट आपको क्वाड्रेंट में लैंड करना विदाउट वेस्टिंग इवन अ सेकंड्स टाइम। फिंगर टिप्स पे कितना आपका रिएक्शन टाइम मिनिमम होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं π/2 माइनस एक्स को एक्यूट एंगल मान लो, एक्स एक्यूट एंगल मान लो, π/2 माइनस एक्स π/2 प्लस एक्स, पाई माइनस एक्स पाई प्लस एक्स। ये आपको कहां कौन से क्वाड्रेंट में होगा? 3π/2 माइनस एक्स 3π/2 प्लस एक्स और 2π माइनस एक्स 2π प्लस एक्स। अभी आप 2π से छोटा, ये 360 डिग्री से आप छोटे हैं, तो मन में ये ध्यान रखना π/2 ऊपर है 3π/2 नीचे, π/2 ऊपर 3π/2 नीचे, पाई इधर 2π इधर, π/2 माइनस पहले में। ये आपको मिनिमम रिएक्शन टाइम है 2-3 सेकंड में आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। यार π/2 माइनस किधर है? फर्स्ट में। π/2 प्लस किधर? थोड़ा इधर झुक जा, इधर झुक जा, π/2 प्लस यहाँ, π/2 माइनस यहाँ, पाई माइनस इधर, पाई प्लस इधर, समझ आया? π/2 माइनस π/2 प्लस, पाई माइनस पाई प्लस, 3π/2 माइनस 3π/2 प्लस, 2π माइनस 2π प्लस। ये आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना, मन में बैठ के आंखें बंद करके बाबा रामदेव की तरह आप सोचना, लंबी लंबी सांसें लेके सोचना। π/2 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 प्लस एक्स सेकंड, पाई माइनस एक्स सेकंड में, पाई प्लस एक्स थर्ड में, 3π/2 माइनस थर्ड में, 3π/2 प्लस फोर्थ में, 2π माइनस 4, 2π प्लस वापस फर्स्ट में। ये तो आपको मिनिमम टाइम में सोचना होगा। फिर चेंजिंग एक्सिस कौन सी होती है? एक्स वाली, ये सॉरी वाई वाली है ना, π/2 प्लस माइनस या 3π/2 प्लस माइनस चेंज होता है उसके कॉम्प्लीमेंट में। एक्स के अगल बगल चलता है, यानी पाई माइनस पाई प्लस 2π माइनस 2π प्लस में चेंज नहीं होता। एक्स एक्सिस इज नॉन चेंजिंग एक्सिस, वाई एक्सिस इज चेंजिंग एक्सिस, यानी π/2 वाला चेंज होगा, पाई वाला चेंज नहीं होगा। QPC वाला फंडा लगाना। आप पहले वीडियो को यही पोज करना, फिर ये लिखना सारा QPC वाला, सब धीरे धीरे लिखना। अभी आपकी बिगनिंग है, गलती हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, क्राइम नहीं होगा, आपका नाम अखबार में नहीं छपेगा गलती होगी तो, लेकिन लिखना, सोचना जरूर। मैं अभी आपको बता रहा हूं, आपने लिख लिया, वीडियो प्ले करो, चेक करो। cos पाई प्लस एक्स, मैं बताऊं आपका मंत्र क्या था? आप QPC 3 ही आपके मंत्र हैं। पाई प्लस, वेर आर यू? पाई प्लस, आप आगे थर्ड में। थर्ड में कॉस क्या होता है? थर्ड में आगे प्लस माइनस होगा नहीं होगा? थर्ड में किसका घर है? किसका घर है? बताओ बताओ बताओ। और STC वाला फंडा बच्चों, कॉस और सी, थर्ड तो 10 और कोड का घर है, कॉस माइनस का होगा, यानी QPC में थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस माइनस का चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो कॉस का कॉस और एक्स आएगा, ये इसका कॉस पाई प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स जो आपने ऑलरेडी सीखा। फिर कॉस माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स आपने पहली या दूसरी आइडेंटिटी, कॉस माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स क्यों होता है? कॉस माइनस एक्स को हम लिखते हैं कॉस 0 माइनस एक्स। कहाँ है 0? इधर 0 माइनस एक्स। आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में QPC लगाइए, फोर्थ आ गया, फिर फोर्थ कॉस का घर होता है, फिर प्लस का हो गया,
चेंज नहीं होगा क्योंकि 0 2 पाई 0 इस पे x एक्सिस पे ही है, x वाला चेंज होगा तो इट इज cos x ओनली। तो वैसे भी रखना cos माइनस x cos x होता है, sin माइनस x माइनस sin x होता है। दिस इज अगेन cos x sin पाई माइनस x। किधर है पाई माइनस, पाई से थोड़ा ऊपर, इधर लेफ्ट से थोड़ा ऊपर। सेकंड में साइन तो प्लस नहीं होता है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, चेंज नहीं होगा क्योंकि पाई है। तो क्या होगा साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स। थोड़ी प्रैक्टिस करना, कुछ देर बाद में आपकी आदत पड़ जाएगी। पाई बाई 2 प्लस एक्स किधर है, इधर है, इधर है, इधर कोस का, इधर कोस होता नहीं है, माइनस लिख दो। माइनस या माइनस का मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। माइनस जस्ट मल्टीप्लाई, क्या होगा चेंज होगा क्योंकि पाई बाई 2 है ना, पाई बाई 2 चेंज होता है, कोस साइन में चेंज होगा। तो क्यूपीसी का फंडा लगाया, इसमें कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट कोस माइनस का होता है, कोस माइनस का होता है, चेंज होगा, यस चेंज होगा। अब ऊपर क्या आया, माइनस माइनस खत्म हो गया, यानी माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई माइनस का साइन स्क्वायर एक्स मिला, माइनस माइनस कैंसिल, कोट स्क्वायर एक्स आ गया, कोस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर कोट स्क्वायर एक्स। ये हमारा आरएचएस आपका सवाल नंबर 8 खत्म होता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 एलएचएस लिखा है cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स, मोटा ब्रैकेट जाडिया ब्रैकेट, कोट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कोट 2 पाई प्लस एक्स। एक बार सवाल को फिर से चेक कर लेना, नहीं तो आपकी कहीं ऐसा ना हो मेहनत बेकार हो जाए। बराबर है, बराबर। ओके, आपको इसका आंसर 1 लेके आना है, आपको प्रूव करना है। तो सबसे बढ़िया चीज तो यार इसमें आंसर देख के रखा है, आपको लेके आना है, जो दिया वही लेके आना है। अब मैं बताऊं यहाँ सब जगह QPC लगेगा, QPC cos 3 पाई बाई 2 प्लस। सबसे पहले क्वाड्रेंट 3 पाई बाई 2 के इधर नीचे से प्लस में आ गए, फोर्थ में चले गए, आप चले गए फोर्थ में 1 में 2 में 3 में हो गया, फोर्थ में चले गए बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए। 3 पाई बाई 2 से प्लस में चलिएगा, 3 पाई बाई 2 से प्लस में चलिएगा, तो 3 पाई बाई 2 से प्लस चले गए, फोर्थ हो गया। फोर्थ किसका घर है, कोस का घर है, कोस यहाँ बैठा रहता तो प्लस का होगा, प्लस का लिखने की जरूरत नहीं है। पलटेगा कि नहीं पलटेगा, चेंज होगा नहीं होगा, यस क्योंकि पाई बाई 2 वाला फंडा है, कोस चेंज किस में होता है, साइन। फिर ये सब भूल जाओ, इतना सब भूल जाओ, सिर्फ इवन या माइनस होता तो भी भूल गए। हम सिर्फ पाई बाई 2 के बाद वाला जो क्वांटिटी है उसको लिखेंगे, प्लस का साइन भी छोड़ देंगे, माइनस का भी छोड़ देंगे। वी विल राइट ओनली साइन एक्स। अब इसमें एक दिक्कत आती, मैंने पता काफिया चेक किए बच्चों की, बोलते सर यहाँ तो साइन माइनस का होता है, साइन नहीं देखना, साइन को नहीं देखना, दिया हुआ क्या है कोस, गिवन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को देखना बच्चों। साइन तो बाद में पैदा हुआ है ना, चेंज करने के बाद में साइन आया, गिवन क्वांटिटी का वो घर है कि नहीं वो देखना, ठीक है। तो दिस इज साइन एक्स, इसका पूरा सामान्य सोचो। cos 2 पाई प्लस एक्स आपका फर्स्ट में आ गए, 2 पाई प्लस फर्स्ट में सारा प्लस का, पाई वाला चेंज नहीं होता, तो cos का cos एक्स साइन एक्स इंटू cos एक्स। लगा दो जाडा ब्रैकेट, मोटा ब्रैकेट, जाडा ब्रैकेट। पहले एंगल देखना, 3 पाई बाई 2 नीचे से माइनस में, थर्ड कोट का घर होता है इसलिए प्लस का, ये चेंज होगा, यस क्योंकि पाई बाई 2 वाला कोट किस में चेंज होता है, 10 में एक्स हो गया। माइनस का भूलना नहीं है, माइनस वगैरह वो सबको गोली मार दो। प्लस क्या, कोट 2 पाई प्लस एक्स, आप आगे फर्स्ट में सारा प्लस का, पलटी मारेगा नहीं, चेंज नहीं होगा, कोट एक्स। आपको ये अब क्या करना, अब तो 10th क्लास जैसा लेवल हो गया, इसको साइन कोस में कन्वर्ट करो, 10 की जगह साइन बाई कोस, कोट की जगह कोस बाई साइन आ जाएगा। डरना नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस करना, एक बार किया दोबारा रिवीजन करेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो बड़ी मजेदार चीज थी, मैं तो आज तक ऐसे ही बैठा था, इसके बिना वंचित था। ऐसा एलसीएम ले लो प्यारे बच्चों, इसका एलसीएम, इस ब्रैकेट के अंदर एलसीएम क्या, cos x
इंटू साइन एक्स। अब मैं सीधा आपको बिना कुछ लिख दूं, यहाँ आएगा कोस साइन स्क्वायर एक्स, फिर ऊपर आएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ये मत पूछना ये किधर से आया, ये जिसने पूछा अपना सिर बेंच पे पटक लेना, दीवार पे पटक लेना। साइन को साइन खाया, कोस को कोस खाया, मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 1 1। योर आंसर इज इक्वल टू RHS। ये आपका सवाल नंबर 9 हो गया। बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। 10वां सवाल, साइन n प्लस 1 इंटू एक्स, साइन n प्लस 2 इंटू एक्स, प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स, कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स। जस्ट बी केयरफुल एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। यहां पे दो प्रकार के एंगल, n प्लस 1 इंटू एक्स, n प्लस 2 इंटू एक्स, n प्लस 1 इंटू एक्स, n प्लस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंगल्स हियर। तो दो एंगल जैसे हमने पहले किया था, उसमें कुछ था x माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स को a लिया था, पाई बाई 4 माइनस वाई को आपने b लिया था क्वेश्चन नंबर 6 में। बिल्कुल उसी तरह याद करेंगे, ठीक है ना। लेट मान लो n प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू आपने ले लिया a, एंड n प्लस 2 इंटू एक्स इक्वल टू ले लिया b। या दो एंगल है, साइन का पूरा एंगल क्या है, यहां से आते एंगल है, यहां से आते पूरा एंगल। तो हमारा LHS बिकम या वी गेट लिख दो LHS बिकम क्या हुआ, देखो साइन ए साइन बी, साइन ए साइन साइन है ना, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। कई ऐसी आइडेंटिटी आपने देखी, सुनी, नहीं देखी, कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूं। इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये चीज पहले ये बाद में लिख दूं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये देखिए, ये मैंने पहले लिख दिया, बाद में लिख दिया, क्या फर्क पड़ा, प्रश्न है ना। अब क्या सुना कभी, कॉस ए माइनस बी, क्योंकि कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई इक्वल होता है कॉस एक्स माइनस वाई। वापस ए और बी का वैल्यू पुट कर दो। कॉस ऑफ ए कौन है, n प्लस 1 इंटू एक्स, बी कौन है, n प्लस 2 इंटू एक्स। इस एंगल को अंदर ही अंदर सिंप्लीफाई कीजिएगा, आपको क्या मिला, कॉस ऑफ एन एक्स प्लस एक्स, या एक्स कॉमन ले लो चलेगा, एक्स कॉमन ले n प्लस 1, या मैं ब्रैकेट खोल दो एन एक्स प्लस एक्स। आपके दिमाग में जो पहली बार आया वो कर दो, माइनस एन एक्स माइनस 2x। क्या मिला, कॉस ऑफ माइनस एक्स, एन एक्स को एन एक्स खा गया, एक्स माइनस 2x। अब कॉस माइनस एक्स, कॉस एक्स होता आपने पहले ही पढ़ा है RHS इक्वल टू RHS। बच्चों आपके सवाल नंबर 10 हो गए, तो सवाल नंबर 10 हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वेल बच्चों, 11th क्वेश्चन में घुसने से पहले आपको आई नंबर 20 याद करनी पड़ेगी। 20 नंबर आपकी NCERT बुक की है। यहां पर आपको दो चीजें ध्यान रखनी होगी, cos x प्लस cos y एंड cos x माइनस cos y, sin x प्लस sin y, sin x माइनस sin y। अब ये एक आप थोड़ा इनको कंपेयर करेंगे तो याद रहेगा आपको। क्या हर बार एंगल क्या, x प्लस वाई बाई 2 एंड x माइनस वाई बाई 2, ये तो पक्का ही है। और दो फ्री में है, दो हर जगह देखो दो है, तो एक तो इसकी आइडेंटिटी है, इसकी एक इसकी है, एक इसकी और इसकी, 4 आइडेंटिटी है, बड़े काम की है। दो सभी में, दो 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 सब में। फिर x प्लस वाई बाई 2 x माइनस वाई बाई 2, x प्लस वाई बाई 2 x माइनस वाई बाई 2, यानी सम करके आधा किया, डिफरेंस करके आधा किया। हिंदी में बात करें तो जोड़ के आधा, घटा के आधा, जोड़ के आधा, घटा के आधा। याद कंपेयर करना, कोस कोस वालों में दोनों में या तो कोस कोस है, दोनों में साइन साइन आप कंपेयर करेंगे तो कोस प्लस वालों में कोस कोस और माइनस वालों में साइन साइन है, लेकिन माइनस वालों में -2 लगा, माइनस साइन लगा है। कॉस एक्स माइनस कॉस वाई -2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2।
और ये साइन एक्स प्लस वाई में साइन एक्स प्लस साइन वाई में क्या होगा, एक साइन होगा तो दूसरा कोस होगा, बाकी ये सेम है, यानी सॉरी 2 आएगा, एक्स प्लस वाई बाई 2 आएगा, एक्स माइनस वाई बाई 2 आएगा। अब आपका काम है यहाँ साइन या कोस या साइन या कुछ भी भरना है। साइन वालों में एक बार साइन आता है, एक बार कोस आता है, फिर अगले बार कोस आया तो साइन आ गया, प्लस वाला है तो पहले साइन आएगा बाद में कोस आएगा, और माइनस आ गया तो पहले आएगा आपका प्लस, पहले कोस आएगा फिर साइन आएगा। ये ध्यान रखना, आप इनको एक बार पक्का याद कर लो, याद करके फिर लिखो, बिना देखे लिख करके फिर मैच करो, और फिर आप इनको पक्का याद करना। आपका आइडेंटिटी एक बार याद हो गई तो फिर जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपके क्वेश्चन खुद ब खुद होते जाएंगे। अब इसी को पर आधारित हम चलते हैं सवाल नंबर 11 लिखते हैं। तो 11th क्वेश्चन आपने क्या था, तो जब भी आप दूसरी चीज अभी भी मैंने आपको अभी भी बताया, इसको cos x प्लस वाई को cos x प्लस cos y को ये नहीं लिखना, डोंट राइट इट cos x प्लस वाई, ये अलग कहानी है, ये और ये सेम नहीं है, ये एंगल का सम है, ये पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक 2 फंक्शन है उनका सम है। ओके, इसको आप गड़बड़ करना नहीं है। तो 11th क्वेश्चन में अभी हम 11th क्वेश्चन में घुसेंगे, उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। cos वाला प्लस cos वाला 2 फंक्शन अलग अलग हो गया बच्चों। 11th क्वेश्चन में घुसने के पहले इसको थोड़ा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा है। cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स, ये cos और ये एंगल है, ये माइनस cos प्लस एनोदर एंगल, यानी 20 नंबर लगेगी। इसको आप x मानना, इसको मान लेना y। तो cos x माइनस cos y का बच्चों -2 साइन x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2, तो -2 आएगा। मैंने आपको लिखवा है, अभी भी आपको लिखवा रखा था, आई विल राइट थोड़ा बड़ा लिखते हैं, माइनस का 2 साइन, सम करके ये x है, दोनों एंगल का सम कर दो, 3π/4 प्लस x, ये y है, दिस इज y, 3π/4 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई 2। ध्यान रखना बच्चों, ये वाला x है और ये वाला y लिया है, तो 2 माइनस का 2 साइन, सम करके आधा कर दिया, फिर साइन घटा के आधा जोड़ के आधा घटा के आधा, ये x वाला, फिर वापस लिखूंगा 3π/4 प्लस एक्स माइनस, ये माइनस करेंगे तो माइनस का 3π/4 माइनस एक्स, ऐसा किया तो ब्रैकेट खोला तो ये 3π/4 प्लस, क्योंकि बाहर माइनस है तो ये बन गया, तो डिवाइड बाई 2 हो गया। ये ध्यान रखना कैसे आया। अब ये देखो x को x खा गया, या 3π/4 प्लस का माइनस का खत्म हो गया, ठीक है बच्चों, इक्वल टू आ गया -2 साइन। अब देखो 3π/4 2 बार सम किया, 2 से वहां पर 2 से डिवाइड किया, तो कहने का मतलब मैं 10 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 करूं तो आंसर मेरा 10 ही आएगा ना, आंसर 10 ही आएगा। तो क्यों मैं इनको ऐड करूं, क्यों मैं इसको 2 से डिवाइड करूं, मैं सीधा 10 ही लिखूंगा, यानी मैं सीधा इसका लिखूंगा 3π/4 -2 साइन 3π/4। अपना फालतू का दिमाग हम खर्च करेंगे, बचा के रखेंगे, बाद में काम आएगा बुरे वक्त में। x प्लस एक्स बाई 2, तो ये x ही होगा ना, x ही होगा। अब प्यारे प्यारे बच्चों -2 साइन, ये QPC वाला फंडा लगे, इसका वैल्यू पता करना है, इसका वैल्यू पता करना है। 3π/4 हम लिखेंगे पाई माइनस π/4, और ये तो हमारा साइन x तो पढ़ा ही है, पाई माइनस π/4 वैल्यू अप्लाई QPC में क्वाड्रेंट कौन सा, पाई माइनस में क्वाड्रेंट आ गया सेकंड वाला, सेकंड में साइन प्लस का होता है, चेंज भी नहीं होगा क्योंकि पाई वाला है, तो साइन का साइन रहेगा, कुल मिला के माइनस का 2 जिंदा बच गया, साइन का साइन बच गया, π/4 हो गया, इंटू हो गया साइन x। अब साइन π/4 का वैल्यू होता है 1/√2, तो मैं लिखूँ -2 साइन π/4 मैं लिखूंगा 1/√2 इंटू साइन एक्स हो गया। अब 2 डिवाइडेड बाई 2 √2, तो 2 को √2 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा -√2 साइन एक्स आ गया। ये हमारा RHS है, इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है 11th कंप्लीट। आप इसको आराम से नोट करना, 20 नंबर आइडेंटिटी को आराम से आप चेक करना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्यारे
बच्चों 11th क्वेश्चन में घुसने से पहले आपको दो आइडेंटिटी में और याद करवाऊंगा जो आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है। विदाउट एनी प्रूफ साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। पक्का याद करना ना, इसको आप किताब के अंदर एक ऊपर नीचे के खाली मार्जिन में नोट कर लेना मेरे प्याले बच्चों। कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। जहाँ ब्लाइंड फोल्डेडली बच्चे आंख बंद करके कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर वाई लिखते हैं, जो बहुत बड़ी गलती करते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, माइनस में इधर भी साइन स्क्वायर वाई इधर भी साइन स्क्वायर वाई, ये गड़बड़ मत करने का, क्योंकि इसको देखा को साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई तो सोचा इसका भी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर वाई होता होगा। ऐसा नहीं होता, हर बात जो हम सोचते हैं वो नहीं होती, इसलिए इसको लिख लेना, याद कर लेना, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 11 देखा तो मुझे आइडेंटिटी याद है, मुझे लगा कि इसको आपको लिखवाने की जरूरत है। तो ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू आपको लेना साइन 2x साइन 10x। यानी अगर ऐसा दिया तो आप वापस वो लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स में, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अब इसको क्या करेंगे, इसको देखो, ये एक्स ये वाई है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई क्या होगा, साइन एक्स प्लस वाई, तो साइन 6x प्लस 4x इंटू साइन 6x माइनस 4x। आप यहाँ पे आइडेंटिटी बता देना, यू राइट दिस आइडेंटिटी, ये वाली चीज आप यहाँ लिख देना, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में ये है नहीं, इसलिए आपको ये लिखना, नहीं तो टीचर बोलेगा किधर से लाया तू, पकड़ के इसको। तो ये हो गया साइन का 10x और दिस इज साइन 2x और इक्वल टू आपका आ गया RHS। बहुत छोटा सवाल था, आपको सिर्फ डर गए थे। आप इसको नोट करते रहना प्यारे बच्चों, मैं बता रहा हूँ, आप ये सारे सॉल्यूशन नोटबुक में नोट कर लेना, नहीं तो दिक्कत होगा आपके लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, बढ़ते हैं बच्चों। सवाल नंबर 13 बच्चों, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, इसको आप लेके आएंगे, आपको लेके आना है sin 4x sin 8x। अरे यार लफड़ा हो गया ना, cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर है ही नहीं इधर, तो हमारे पास आइडेंटिटी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है ना, क्योंकि आपने पढ़ा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या था, 1 था, तो कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर सकते हैं ना, एंगल सेम होगा, तो दोनों को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करो। इसको हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। ये आपको याद है, इसकी आइडेंटिटी आपको मान लेंगे तो भी जरूरत नहीं, आप थोड़ा अपने याददाश्त लिख दो कि सिंस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये आप अपनी नोटबुक में लिखना, टीचर को दिखाने की जरूरत नहीं, उसको खुद को पता है। अब ब्रैकेट खोलेंगे, कोष्टक खोलेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 6x हो गया, 1 को 1 खा गया, तो ये मैं इधर लिख दूंगा साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। अब हमारा ऊपर वाली जैसे बन गई साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर वाई, क्या होगा साइन x प्लस वाई इंटू साइन x माइनस वाई। प्यारे बच्चों, तो साइन 6x प्लस दिस वाज 2x, सॉरी दिस वाज 2x, साइन स्क्वायर 2x, ठीक है, साइन 6x प्लस 2x इंटू साइन 6x माइनस 2x इक्वल टू आपको मिला, क्या दे पूछ रहा है, 4x 8x है ना, इक्वल टू साइन ऑफ 8x इंटू साइन क्या 6 माइनस 4 क्या 4x, और ये इक्वल टू RHS है, किताब में 4x साइन 4x पहले लिखा, सिंस ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ 2 क्वांटिटीज, तो ये कम्यूटेटिव है, सेम ही है, तो ये आपका RHS आ गया, हैंस प्रूव्ड आ गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा मस्त सवाल है। सवाल नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। सवाल 14 में साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x देगा बच्चों। इसकी जगह आपको लेके आना 4 cos स्क्वायर x साइन 4x, क्या लेके आना वो तो किताब में लिखा ही है। मैं आपको बताऊं बच्चों, साइन प्लस साइन, यहाँ पे ऐसे जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो यहाँ 3 तरह के एंगल है, 2x है, 4x है, 6x है बच्चों।
तो सबसे बड़े एंगल और सबसे छोटे एंगल को पास पास करना है, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रीशफल करना है, सबसे बड़ा सबसे छोटा और मिडिल वाला एंगल लास्ट में लेके आना है। तो ये हो जाएगा, मैं साइन 6x लिख दूं प्लस साइन 2x लिख दूं प्लस 2 साइन 4x लिख दिया। अब ये देखो सबसे बड़ा सबसे छोटा पास पास ले लिया, पास पास लेने के बाद इनमें हम लगाएंगे 20 नंबर। ये ऐसा कई बार आपके पास आएगा, ऐसा कई आएगा, आप उसमें सबसे छोटा सबसे बड़ा लिख देना। ओके, इसको भी सबसे छोटा, फिर 20 नंबर लगाएंगे, 20 नंबर लगा देंगे। अब यहां पे 20 नंबर लगाओ, साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई हो गया 2 साइन, ये इसको x मानना है, इसको भी y मानना, 2 साइन x प्लस वाई बाई 2, फिर cos x माइनस यानी 6x माइनस 2x, 6x माइनस 2x बाई 2 प्लस 2 साइन, ये बिल्कुल ऐसा ही छोड़ना है, ऐसा ही। ओके, अभी क्या हो गया, सीधा 2 साइन 6 2 8 आधा कर दिया 4x, 2 साइन 4x हो गया इंटू कॉस 6 में 2 गया, 4 4 का आधा हो गया 2 कॉस 2x हो गया प्लस 2 साइन 4x। फिर से चेक कर लो, जोड़ के आधा 6 2 8 आधा करते 4, घटा के आधा 6 में से 2 गया 4 आधा हो गया 2। ऐसा हमने कर दिया। तो ऐसा हमेशा ऐसा ही होता है, जब सब 3 एंगल होंगे, सबसे छोटा सबसे बड़ा पास पास कर दिया, 20 नंबर लगा दिया। अगले स्टेप में कॉमन आएगा, व्हाट इज कॉमन, 2 साइन 4x इज कॉमन, 2 साइन 4x इज कॉमन, 2 साइन 4x कॉमन है, क्या है अंदर, cos 2x प्लस 1 आ गया प्यारे बच्चों, cos 2x प्लस 1। अब आपको इसको ये क्या मानता, ये मानता 4 cos स्क्वायर, क्या होगा, ये मानता है 4 cos स्क्वायर x साइन 4x, 4 cos स्क्वायर x साइन 4x मानता है। मतलब अब क्या, cos 2x, यहां 1 नहीं है बच्चों, cos 2x 14 नंबर चाहिए, 14 नंबर में 2 साइन 4x, cos 2x में क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस, इसकी जगह ये इसकी जगह, अब प्लस 1 हो गया। अब सोचो, प्लस 1 कैंसिल हो गया, आपको क्या मिला, यहां लिख देना cos 2x में दिस इक्वल टू दिस हो गया, तो क्या मिला, 2 साइन 4x इंटू 2 cos स्क्वायर x। क्या चाहिए इसको, इसको चाहिए 4 को, 2 टू 4 हो गया ना, इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x इक्वल टू RHS हो गया बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन 14 खत्म हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बच्चों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।